टिम कुक, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड के सीईओ, आज की तकनीकी दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है। 2011 में स्टीव जॉब्स, जो कि कंपनी के प्रतिष्ठित सह संस्थापक थे, के निधन के बाद उन्होंने एप्पल की बागडोर संभाली। कई लोगों ने सोचा कि जॉब्स की जगह भरना एक असंभव कार्य होगा, लेकिन एक दशक से भी अधिक समय के बाद कुक ने अपनी नेतृत्व शैली के साथ एप्पल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और कंपनी की संस्कृति पर अपनी मूल्य प्रणाली की छाप छोड़ी। उनका शीर्ष तक का सफर और नेतृत्व शैली उस व्यक्ति की दिलचस्प झलक पेश करती है जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक को आकार दे रहा है। 1960 में रॉबर्ट सरेल, अल्बामा में जन्मे टिम कुक का पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ। दक्षिणी अमेरिका के इस क्षेत्र में उनकी परवरिश ने उनमें विनम्रता और कड़ी मेहनत का संस्कार डाला, जो उनके करियर की पहचान बन गए हैं। कुक ने औद्योगिक इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री ऑबर्न यूनिवर्सिटी से प्राप्त की और बाद में ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकवा स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया। उन्होंने अपना करियर IBM में शुरू किया, जहां उन्होंने जल्दी ही संचालन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता साबित की। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और दक्षता बयाना उनके नेतृत्व कौशल की प्रमुख विशेषताएं बनी। कुक का बड़ा अवसर 1998 में आया जब स्टीव जॉब्स, जो उस समय संघर्ष कर रही एप्पल कंपनी को पुनर्जीवित कर रहे थे, ने उन्हें कंपनी के वैश्विक संचालन का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया। यह एप्पल के लिए एक महत्वपूर्ण समय था और कुक की भूमिका कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला को दुनिया की सबसे कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलने में अहम थी। उन्होंने लागत में कटौती की, उत्पादन में सुधार किया और आपूर्तिकर्ताओं, विशेष रूप से एशिया में, प्रमुख साझेदारियां की। इन कदमों ने एप्पल को एक वैश्विक विशाल कंपनी बनने में मदद की। समय के साथ कुक का योगदान संचालन से परे बढ़ता गया। वह उत्पाद विकास और रणनीति में शामिल हो गए और जॉब्स के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बन गए। जब टिम कुक ने CEO का पद संभाला, तो कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उनके नेतृत्व में कंपनी कैसे विकसित होगी। स्टीव जॉब्स अपने दूरदर्शी सोच और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे, जो उन्हें एप्पल का पर्याय बना देते थे। इसके विपरीत कुक अधिक संयमित, व्यावहारिक और संचालनात्मक उत्कृष्टता पर केंद्रित है। उनकी नेतृत्व शैली शांत है लेकिन प्रभावशाली। वे निर्णय लेने में एक शांत, संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं, डेटा विश्लेषण और एप्पल के जटिल वैश्विक संचालन की गहरी समझ पर निर्भर रहते हैं। कुक के नेतृत्व में एप्पल ने अद्वितीय वित्तीय सफलता हासिल की है। 2018 में एप्पल इतिहास में पहली कंपनी बनी जिसने $1 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को पार किया और कुछ सालों बाद इसने $3 ट्रिलियन के आंकड़े को भी पार कर लिया। इस सफलता का श्रेय आंशिक रूप से आईफोन की निरंतर लोकप्रियता को जाता है, जो अभी भी एप्पल का प्रमुख उत्पाद बना हुआ है। हालांकि कुक ने एप्पल के उत्पाद पोर्टफोलियो को भी विविधीकृत किया है, सेवाओं जैसे iCloud, एप्पल म्यूजिक और ऐप स्टोर पर ध्यान केंद्रित किया, जो अब कंपनी की आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कुक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक एप्पल की पहनने योग्य तकनीक के क्षेत्र में उपस्थिति का विस्तार है। उनके नेतृत्व में एप्पल वॉच स्मार्ट वॉच श्रेणी में प्रमुख खिलाड़ी बन गया और एयरपॉड्स ने वायरलेस ईयरफोन उद्योग में क्रांति ला दी। इन उत्पादों ने न केवल पर्याप्त आय उत्पन्न की है, बल्कि ग्राहकों की वफादारी को भी बढ़ाया है, जिससे उपयोगकर्ता एप्पल के इकोसिस्टम में और गहराई से जुड़ गए हैं। टिम कुक ने एप्पल के कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व में भी एक बदलाव की निगरानी की है। जहां स्टीव जॉब्स अक्सर उत्पाद नवाचार पर केंद्रित रहते थे, वहीं कुक ने सामाजिक मुद्दों पर अधिक जोर दिया है। उन्होंने गोपनीयता अधिकारों, पर्यावरणीय स्थिरता और विविधता और समावेशन के लिए एक मजबूत समर्थन किया है। कुक के नेतृत्व में एप्पल ने 2030 तक अपनी संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में कार्बन न्यूट्रल बनने की प्रतिबद्धता जताई। कुक ने एक प्रमुख अमेरिकी कंपनी के पहले खुले तौर पर समलैंगिक CEO के रूप में भी सुर्खियां बटोरी और उन्होंने भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, समान अधिकारों को बढ़ावा दिया। गोपनीयता के प्रति एप्पल की प्रतिबद्धता कुक के नेतृत्व की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। उन्होंने कंपनी को एक मजबूत गोपनीयता रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है, विपरीत प्रतिस्पर्धियों जैसे गूगल और फेसबुक के मुकाबले, जो विज्ञापन राजस्व के लिए उपयोगकर्ता डेटा पर बहुत अधिक निर्भर है। 2016 में कुक ने अमेरिकी सरकार के खिलाफ प्रसिद्ध रूप से विरोध किया जब एप्पल ने सैन बर्नार्डिनो आतंकवादी हमले के एक संदिग्ध के आईफोन को अनलॉक करने से मना कर दिया, गोपनीयता चिंताओं का हवाला देते हुए। इस कदम ने एप्पल की प्रतिष्ठा को एक ऐसी कंपनी के रूप में मजबूत किया जो अपने उपयोगकर्ताओं के लिए खड़ी होती है, भले ही अधिकारियों से भारी दबाव हो। पर्यावरणीय स्थिरता एक और क्षेत्र है जहां कुक ने गहरा प्रभाव डाला है। एप्पल की प्रतिबद्धता पुनर्नवीनीकरण सामग्री के उपयोग, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और अपनी आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कंपनी को तकनीकी क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करने में मदद की है। कुक के नेतृत्व में
एप्पल ने आईफोन 12 जैसे उत्पाद पेश किए हैं जो पुनर्नवीनीकरण दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से बने होते हैं और अपने डेटा केंद्रों में ऊर्जा कुशल प्रक्रियाओं को लागू किया है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। अपनी सफलता के बावजूद कुक आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि एप्पल मौजूदा उत्पादों में केवल छोटे सुधार करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है, बजाय बड़े पैमाने पर नवाचारों के। कंपनी के आलोचक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उसने 2015 में पेश किए गए एप्पल वॉच के बाद से कोई बिल्कुल नई उत्पाद श्रेणी नहीं पेश की है। अन्य लोग एप्पल की मूल्य निर्धारण रणनीति पर सवाल उठाते हैं, यह देखते हुए कि इसके प्रीमियम उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ रही है जो कई उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर होती जा रही है। हालांकि इन आलोचनाओं से कुक की कुशल और प्रभावी नेता के रूप में प्रतिष्ठा को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने एप्पल के ब्रांड को गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिष्ठा से जुड़े रहने में मदद की है। इसके अलावा कुक ने विशेष रूप से चीन में एप्पल की खुदरा उपस्थिति के विस्तार की निगरानी की है, जो कंपनी की दीर्घकालिक वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। वैश्विक संबंधों को कुशलता से प्रबंधित करने की उनकी क्षमता, जिसमें अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनावों को संभालना भी शामिल है, ने उन्हें एक चतुर और सक्षम सीईओ के रूप में और भी मजबूत बनाया है। टिम कुक की विरासत अंततः इस बात से परिभाषित होगी कि वह एप्पल को स्टीव जॉब्स के युग से कैसे आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि एप्पल केवल जीवित ही नहीं रह सकता, बल्कि नए नेतृत्व में फल फूल भी सकता है। गोपनीयता, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने कंपनी के ध्यान को व्यापक बनाया है और उनकी संचालनात्मक विशेषज्ञता ने एप्पल को तकनीकी उद्योग में सबसे आगे बनाए रखा है। भले ही उनके पास अपने पूर्ववर्ती जैसा शोमैनशिप न हो, लेकिन कुक के शांत नेतृत्व ने एप्पल को इसके सबसे समृद्ध दौरों में से एक के माध्यम से निर्देशित किया है। जैसे जैसे वह भविष्य में एप्पल का नेतृत्व करते रहेंगे, कुक के सामने कंपनी की स्थिति को एक वैश्विक नवाचारी के रूप में बनाए रखने की चुनौती है, जबकि बाजार की संतृप्ति, प्रतिस्पर्धा और नियामक निरीक्षण जैसी बढ़ती चिंताओं को भी संबोधित करना होगा। फिर भी अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई संकेत है, तो टिम कुक इन चुनौतियों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है और एप्पल की विरासत को दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक के रूप में आकार देना जारी रखेंगे।